मङ्गलं भवभञ्जनं मङ्गलं धुरपदनिवासी मङ्गलं सत आसनं मङ्गलं निर्वाण सद्गति मङ्गलं जनरञ्जनं मङ्गलं ज्ञानस्वरूपं मङ्गलं आनन्दरूपं मङ्गलं चैतन्य सदनं मङ्गलं सत्यभूत मङ्गलं योगेन्द्र मायातीत मङ्गलदायकं मङ्गलं संसार सारमे अद्भुतं मुनिनायकं मङ्गलं त्रिगुणरहित अपरोक्ष परोक्ष निवासनं मङ्गलं त्रिकाल ज्ञाता मङ्गलं भवनाशनम् आदिकारण मूलकारण मध्यादि अनंत जो मङ्गलं करुणा सदन शुभ तत्व परम जगत प्रभु आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने शब्द नाव बनाए सुंदर जीव दुख उबारने प्राण तन मन कर्म बानी सब ही अर्पण लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारा दास अपना कीजिए राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी जप सदा त्याग जग के मोह धंधे पाऊँ भक्ति संपदा राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी जप सदा त्याग जग के मोह धंधे पाऊँ भक्ति संपदा मङ्गलं गुरुदेव मूर्ति मङ्गलं पदपङ्कजं मङ्गलं अव्यक्त अनुपम मङ्गलं भवगञ्जनं दीपांशी तू पढ़ एक
तुझको कहते मानता मेरे अनुभव में दया करुणा का तू भंडार है मेरे दाता शीस पर मेरी दया का हाथ रख तू है दानी दीन बंधु जगत का दातार है मेरे अंतर में समाना मेरी सांसों सांस में तू है व्यापक यह समझ दे सच्चा जो अधिकार है आस रख कर गुरु कृपा की नित करो अभ्यास तुम रात दिन खन खन तुम्हारा वह सदा रखवारी है छोड़ो ममता छल कपट चतुराई गुरु से नेह जो भक्ति उसकी कर वह सच्चा प्रेम का भंडार है भक्ति उसकी कर वह सच्चा प्रेम का भंडार है राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी को सुमर राधा स्वामी सर्व रक्षक सर्वदा हितकार है राधा स्वामी सर्व रक्षक सर्वदा हितकार है तू दया का रूप प्यारे तू दया भंडार है कर दया दृष्टि दया में तुझसे ही अधिकार है तुझसे ही अधिकार है राधा ये जो शब्द पढ़ा अभी इसने कि आस रख कर गुरु कृपा की नित्य करो अभ्यास तुम रात दिन क्षण क्षण तुम्हारा वह सदा रखवारा तो आस कर गुरु कृपा जो हमने पहले बात की थी कि ध्यान करने से पहले ये यकीन होना जब हम आंख बंद करके बैठते हैं कि वो साक्षात मालिक के सामने है गुरु के सामने हम हैं ये बात का विश्वास होना आस रख कर गुरु कृपा की नित्य करो अभ्यास करो और ये जो रोज का कल मैंने एक किस्सा सुनाया आपको एक डॉक्टर की मैंने वीडियो देखी बहुत बड़ा डॉक्टर तो बोला मेरे पास एक पेशेंट आया
और वो पेशेंट ऐसा था कि वो अब आगे चल ही नहीं सकता, वो टांगे उसकी दोनों ख़राब हो गई थी। उसने उस पेशेंट को और उसकी माँ को बोला कि अब जो है तुम्हारा बेटा चल ही नहीं सकता, इसको व्हीलचेयर पे ही सारी ज़िंदगी निकालनी है। फिर वो डॉक्टर बोलते हैं एक बार 3 साल बाद देखा मैंने, वो सीधा चलते हुए मेरे कमरे में आ गया। बोला डॉक्टर आप बोल रहे थे मैं चल नहीं सकता हूँ, देखो सब ठीक हो गया। तो वो डॉक्टर बोलते हैं क्या किया तूने ऐसा, ये तो मेडिकल साइंस के हिसाब से तो हो ही नहीं सकता ये। बोला हमने 3 साल रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते थे डेली, एक दिन भी नागा नहीं। और किसी ने बोला होगा उनको आप पढ़ लो, ये रोज़ पढ़ो। तो ये जो हमने रखा है, और मैं यहाँ से ये जो ध्यान का हम लोग सब ऑनलाइन चलते हैं, इस जगह से होता है। इधर तो साक्षात मालिक की वाइब्रेशन हमारे पास है। तो अगर रोज़ आप यहाँ बैठ के कोई भी इच्छा करो, क्यों नहीं इच्छा वो पूरी होगी। कुदरत का वो डॉक्टर क्या बोलता है कि मैं इस बात को नकार नहीं सकता कि ये विश्वास में कितनी ताकत है। तो यहाँ पे अगर आप आके रोज़ जहाँ साक्षात मालिक की वाई, ये जिंदा समाधि है, ये मुर्दा समाधि नहीं है, जिंदा समाधि है। तो ये क्या होता है, ये हनुमान यानी ये नहीं कोई ऐसा, वो एक एनर्जी होती है, उसका नाम हमारे ऋषियों ने हनुमान रखा है। हनुमान यानी जिसने अपने मान का हनन कर लिया हो, ईगोलेस, वो हनुमान होता है। तो ये होती है, एनर्जीज होती है ये। अभी आपको मैं एक किस्सा बताऊं, कश्मीर में जो सबसे बड़ी देवी हमारी, सारे कश्मीरी हिंदू वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए, उसको खीर भवानी बोलते हैं, रागिनी माता। तो मैं एक दिन बैठा था और मेरी वाइफ की एक रिलेटिव थी, उसकी बहन थी, तो बोली मैं खीर भवानी की उपासक हूँ। मैंने कहा लेकिन आपकी जो एनर्जी है मुझे शिव की लगती है, ये खीर भवानी कोई देवी नहीं है, शिव की एनर्जी है। बोली नहीं मैं तो वहाँ जाती हूँ, देवी की पूजा करती हूँ, लेकिन एक बात है कि उस देवी के बगल में शिव जी हैं, उसको बोलते हैं भूतेश्वर शिव। और ये जो देवी है ये होते हैं ना, उसको हिंदी इंग्लिश में कंसॉर्ट बोलते हैं, यानी जो जैसे देवी और देवता साथ में होते हैं, शिव पार्वती। तो ये पार्वती का ये एक रूप है, ये जो रागिनी देवी है। तो मैंने कहा देखो आप ये करते करते शिव की एनर्जी तो वही है सेम, शिव पार्वती की, तो उसके सारे ऑरा में शिव की एनर्जी थी। और मैंने बोला नहीं ये तो देवी की नहीं, शिव की एनर्जी लगती है। तो रोज़ अब पहली बार मुझे पता चला, और बहुत कम लोगों को पता है कि उस देवी के साथ शिव जी भी है, भूतेश्वर। फिर मैंने गूगल सर्च किया तो उसमें सारा निकला वो। तो जब आप रोज हथौड़ा मारो उधर मन को, चमत्कारों के चमत्कार हो सकते हैं। तो ये है कि गुरु की आस रख के फिर अभ्यास करना, आस रख कर गुणित कर, रात दिन क्षण क्षण तुम्हारा वो सदा रखवार है। तो ये रोज के एक तरह से तपस्या हो गई, शारीरिक तपस्या हो गई। आप रोज सुबह उठ के आते हो, नहाते हो, ध्यान करते हो, थोड़ा बीच बीच में नींद भी कर लेते हो ध्यान करते करते हो, कोई बात नहीं, शुरुआत तो हो गई। तो ये शारीरिक तपस्या हो गई और मानसिक तपस्या भी हो गई, दोनों, शरीर और मन की तपस्या। और इसका आपको जो है रिजल्ट को क्या बोलते हैं, हाँ, इसका परिणाम मिलेगा आपको। लेकिन बड़े मज़े की बात है, ये थोड़ा आगे चल के जब आप बड़े हो जाए तब होना चाहिए ऐसा कि मालिक से मालिक समझ के प्यार करो, जैसे पति पत्नी का प्यार होता है या माँ बेटे का प्यार होता है। माँ बेटे के प्यार में क्या होता है, माँ बच्चों के प्यार में कोई स्वार्थ नहीं होता। माँ तो सोचती जितना मैं कुर्बानी कर सकूं बच्चे के लिए करूं। मालिक से, गुरु से ऐसा प्यार होना चाहिए।
निष्काम, अगर निष्काम प्यार हो जाए तो उसके परिणाम की कोई सीमा नहीं। लेकिन शुरू तो आप स्वार्थ से करो, फिर धीरे धीरे एक निष्काम प्रेम और समर्पण जो है उसका आप ख्याल रखो कि ऐसा होना चाहिए मेरा समर्पण, मेरा प्रेम, मेरी भक्ति निष्काम भावना से होनी चाहिए। तो अब हम लोग ध्यान करेंगे शुरू। लाइट आप लोग बंद करते हो या खुली रखते हो? हाँ, तो एक लाइट खुली रख लो कोई। हाँ बस ठीक है।
बिल्कुल मन को जैसे ठहर जाओ, ठहराव ले आओ, मन में कोई विचार नहीं, सब कुछ भूल जाओ। ये 10 मिनट सिर्फ मालिक के अर्पण, सारी चीज विचार भूल जाओ, ठहर जाओ अपने अंदर। आप लोग नहीं बोलो।
3 बार ओम का जाप करेंगे अभी। सब बोलो असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय शांति शांति शांति। बहुत अच्छा।